हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां हूथी सरकार और यमनी फौज ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई पर और ज़्यादा हमलों की धमकी देते हुए कहा है कि इस मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की शहरी और कंपनियां जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वहां से चले जाएं। हूथी फौज के स्पोक्सपर्सन याहिया सरी ने कल शाम अपने एक ट्वीट में कहा है कि यमनी लोगों के खिलाफ आज अमरीकी, सऊदी, यूएई के हमलावरों के जरिए किए गए गुनाहों के बाद हम अमीरात में गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे एक गैर महफूज मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क की हुकूमत यमन के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि कल फ्राइडे को यमन के सादा सूबे के कई इलाकों पर सऊदी और अमीराती लड़ाकू जहाज़ों ने खतरनाक बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। सऊदी अरब की लीडरशिप वाले हमलावर फौजी अलायंस के लड़ाकू जहाज़ों ने सादा की एक जेल को भी निशाना बनाया, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 से ज़्यादा जख्मी हो गए। सऊदी अरब और यूएई के जरिए यमन में इस खतरनाक कत्लेआम के बाद यमनी फौज के स्पोक्सपर्सन याहिया सरी ने यूएई में रहने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए वार्निंग जारी की है। साथ ही गैर मुल्की कंपनियों को भी मुल्क छोड़ने के लिए कहा है। पिछले मंडे को यमनी हूथियों की फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अबू धाबी एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरी समेत कई स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया था, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी मारे गए थे। इस बीच कल फ्राइडे देर रात गए यमन की हूथियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने वार्निंग देते हुए कहा है कि सऊदी अरब और अमीरात के जरिए किए गए कत्लेआम का जवाब जरूर दिया जाएगा। कल ही यमन की राजधानी सना में हजारों प्रोटेस्ट करने वालों ने सऊदी फौजी अलायंस के हमलों की मजम्मत की और यमन में जारी जंगी जराइम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी पर सवाल उठाए। इसी बीच सऊदी अरब के सरकारी अखबार अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच टेलीफोन पर बात हुई है। इसके बाद अमेरिका ने कहा है कि उसने यमन और इलाके और दूसरे मकामात से खतरों के खिलाफ सऊदी अरब और उसके खाड़ी के दोस्त मुल्कों की मदद करने के लिए अपनी पाबंदी दोहराई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने यमन और इलाके में कहीं और से आने वाले खतरों से बचाव के लिए खाड़ी के हिस्सेदारों की सलाहियतों में सुधार करने में मदद करने के लिए अमेरिका ने अपनी पाबंदी दोहराई और शहरी नुकसान को कम करने की अहमियत पर जोर दिया। आपको बता दूं कि पिछले मंडे को यमन के हूथियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में तेल रिफाइनरी और एयरपोर्ट की नई इमारत के अलावा दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला किया था, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी मारे गए थे। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अमेरिका में एम्बेसडर ने कहा है कि उनका मुल्क यमन की जंग से खुद को पहले ही अलग कर चुका है। कल ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुकूमत के गैर मुल्की मामलों के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा है कि उनके मुल्क के पास हूथियों के आतंकी हमलों के खिलाफ अपनी हिफाजत करने का कानूनी और मॉरल हक हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि हूथियों के एमिरेट्स पर होने वाले हमले का जवाब सऊदी अरब ने बहुत जोरदार हमलों के जरिए दिया है, जबकि एमिरेट्स अपने हमलों का ऐलान नहीं कर रहा। यमन के मीडिया में अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बराबर का गुनहगार बताया जाता रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।